चुराए गए डेटा होते हैं इनका इस्तेमाल कौन करता है, कैसे इनको खरीदा जाता है? काफ़ी सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस रही हैं। इंस्टेंट लोन ऐप, इसके पीछे का पूरा असलियत क्या है? लालच है। इज देयर अ रेगुलेटरी वैक्यूम ऑन डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स? साइबर क्राइम से बचने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है। शेयर मार्केट में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे हम कैसे बचें? फ्रॉड फाइल्स के लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी साइबर क्राइम्स, डिजिटल फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट के बारे में और उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फेक जॉब ऑफर्स, लोन स्कैम्स और डिजिटल हार्वेस्टिंग के बारे में, और सबसे ज़रूरी कि इन सभी चीज़ों से हम कैसे निपटें। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है मिस्टर विजेंद्र गौड़, डायरेक्टर जनरल ऑफ CSAI। सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार, थैंक यू। तो सर, सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। ठीक है सर। सर, सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे होगा वो ये होगा कि जो स्कैमर्स होते हैं वो लोगों को फर्जी लोन या फिर लोन स्कैम्स जो होता है उसके जाल में कैसे फंसा लेते हैं? देखिए, स्कैमर्स और जितने भी आपके साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये सबसे पहले अपने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बना करके बैठे हुए होते हैं। ये हर इंसान की फितरत को जानते हैं। हर इंसान क्या कदम उठाएगा किस समय के ऊपर, वो सारी चीज़ें जानते हैं। क्योंकि ये लोग जो है पूरी चीज़ों को एनालाइज करते हुए, क्योंकि ये भी वो बुद्धिजीवी हैं जिनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने आता है। और उसके अलावा जब इन लोगों के पास में जो है शॉर्टकट मनी आना शुरू हुआ तो उसके लालच के अंदर इन लोगों ने जो है साइबर क्राइम करने शुरू करे। मतलब इन्हें हमारा नेक्स्ट मूव हमेशा पता होता है। बिल्कुल पता होता है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए ये लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं, ये लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वेबसाइट्स बनाते हैं अपनी, और उस तरीके से जो है बना करके उनको जो है छोड़ देते हैं ताकि कोई ना कोई शिकार जो है उसके अंदर जाल में आके अटक जाता है। और स्पेसिफिकली जो लोन एप्लीकेशंस होती हैं, ये जो है शुरू हुआ था कोविड के लगभग शुरुआती दौर में। जब एकदम से जो है लॉकडाउन लगना शुरू हुआ पूरे विश्व में, तो इन्होंने देखा कि लोगों को पैसे की तंगी है। तो लोगों को पैसे की तंगी है तो क्या किया जाए, तो इन्होंने लोन एप्लीकेशंस बनानी शुरू करी। लोन एप्लीकेशंस बनाते बनाते इन लोगों ने जो है, जब शुरू में इन्होंने गूगल जैसे प्ले स्टोर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद में जब गूगल ने थोड़े से अपने एक्शंस लेने शुरू करे, क्योंकि उन लोगों ने भी कोडिंग वगैरह सारी चीज़ें क्रॉस चेक करनी शुरू करी, तो उनको भी मालिशियस चीज़ें जब लगनी शुरू हुई, तो उन लोगों ने जब इसको अवॉइड करना शुरू करा, तो उसके बाद में जो है इन लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और दूसरी चीज़ों के माध्यम से, जैसे ही आप डिजिटल सर्च मारते हैं तो आपको तुरंत ही वही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो वैसे ही इन लोगों ने जो है एप्लीकेशंस बनाई, और इसके पीछे लगभग अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस रही हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फंडिंग इंडिया के अंदर करी। और ऐसे हुआ है, मेरे खुद ही फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर मैंने उस समय में देखा है, जो बेचारे अपनी जॉब से जूझ रहे थे, सो उन्होंने तुरंत ही करा क्या कि जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी कि मुझे शायद लोन मिल जाएगा कहीं से, बिकॉज़ मेरा सिविल स्कोर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जॉब नहीं रही। तो उस चक्कर में उन्होंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करी, और डाउनलोड करते ही कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने, मतलब डाउनलोड करते ही उन्होंने जो पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, जैसे ही उन्होंने अपलोड करा, और अपने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स थी, UPI पेमेंट डिटेल्स थी, उन्होंने सब डाल दी उसके अंदर। वो डालते ही तुरंत कुछ ही देर में उनके पास में 4,500-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में आए। आने के बाद तुरंत ही कुछ लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि जी आपका लोन अप्रूव हो गया, हमने आपको पैसे दे दिए और सब कुछ है। लेकिन दिस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये चाइनीज़ जो हैकर्स हैं उन लोगों ने एप्लीकेशंस बनाई हुई थी। उनके कुछ अपने चुनिंदा बंदे इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक्टिव थे और आज भी हैं। तो ये लोग जो है, इनका एक पूरा गैंग होता है कि जो है ये अब प्रोसेस शुरू हो चुका है कि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अगर किसी के खाते में पैसा है
तो उसका पैसा भी उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे ही वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे थे, एक तो आपने बैंक का आपने डिटेल्स दे दिया, आपने यूपीआई की डिटेल्स दे दी, आपने अपना आधार कार्ड दे दिया उनको, आपने अपना पैन कार्ड दे दिया, ऊपर से उनकी एप्लीकेशन आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं और ये आपके जो फाइनेंशियल और भी डिटेल्स है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है या जो कुछ भी है, आपकी वीडियो है, सब कुछ है, वो सब कैप्चर कर रहे थे। और वो कैप्चर करने के बाद में तुरंत ही बाद में आपको जो है धमकी देने वाली कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि आपने हमारा लोन का पैसा लिया, आप हमें या तो पैसा वापस दे दो हमारा, नहीं है तो हम आपकी ये वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स जो है वायरल कर देंगे। तो ऐसे में काफ़ी यंगस्टर्स भी फंसे हैं जिनकी कंप्लेंट्स हमारे पास में आई थी, हम लोगों ने उसको देखा। यंगर जनरेशन्स ने थोड़ी सी और जो है गलतियां करी हैं, जो उनके पर्सनल वीडियोस या जो कुछ चीज़ें होती हैं वो उनकी डायरेक्टरीज वगैरह के अंदर जो होती हैं, फ्रॉडस्टर्स ने उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, मॉर्फ करना शुरू कर दिया। उनकी जो है इंडिया से बाहर जो बेसिकली वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर उनकी अलग अलग तरीके की वीडियोस और जो फोटोग्राफ्स डालनी मॉर्फ करके शुरू कर दी। एंड इसी तरीके से जो है काफ़ी मतलब बैंकिंग फ्रॉड लोगों के साथ में होने शुरू हो गए। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है लोगों का हुआ है फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि फेसबुक के ऊपर लोग करते क्या हैं कि वहाँ ऐड आने शुरू हो जाते हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड आने शुरू हो जाते हैं। लोगों ने वहाँ पर क्लिक करना शुरू करा तो वहाँ से अनवेरीफाइड सोर्सेज से जो है आपके एप्लीकेशंस डाउनलोड होने लगी, APK फाइल्स डाउनलोड होने लगी, बाइनरी फाइल्स डाउनलोड होने लगी, और वहीं से जो है बेसिकली सारी चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते जो है काफ़ी आगे बढ़ी। बाद में इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद में आज भी हम रोकथाम करते हैं, लेकिन फ्रॉडस्टर्स कहीं ना कहीं फेसबुक के ऊपर एक्टिव हैं, इंडिया से एक्टिव है, इंडिया के बाहर से भी एक्टिव है। जो हमारे नज़र में आती हैं चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस में, हम उनको ब्लॉक कर देते हैं, और जो रिपोर्ट होती हैं हम उनके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लेते हैं। सर डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? जैसे अगर हमें जॉब की ज़रूरत होती है, उस टाइम हमें दिमाग में कुछ और नहीं सूझता, हमें लगता है कि अगर ये ऐप हमारी मदद कर सकता है तो हम इंस्टेंटली सारे इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें? सब कुछ इतने सारे ऐप्स हैं, लोग कैसे ये पता लगा पाए कि ये ऐप जो है ये वेरीफाइड है या ये सही है और कौन से ऐप्स फेक हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जब आप जाते हैं, आप कोई भी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो आप जो है जो आपका एप्पल स्टोर है या तो वहाँ से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बाकी और कहीं से भी या थर्ड पार्टी एक आदि कोई ट्रस्टेड एप्लीकेशंस हैं, आप उनसे डाउनलोड कर सकते हैं उन्हीं की ऐप, अदरवाइज़ आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, जॉब वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, और जब आपको जॉब स्कैम्स के लिए आपको कॉल आती है या जॉब के लिए आपको ईमेल भेजी जाती है, तो सबसे पहले उसके अंदर आप ये देखिए कि वो लोग किस डोमेन से आपको ईमेल भेज रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं तो airindia.co.ge या DE या FR या किसी CN, बेसिकली अगर इस तरीके के डोमेन आते हैं, या .net आता है, तो देखिए सबसे बड़ा सस्पिशियस एक्ट तो यही है कि एक तो डोमेन नेम चेंज हो गया, एक क्लिक होते ही वो कहीं और जा रहा है। दूसरी चीज़, जब आपको ईमेल आएगी तो डोमेन नेम से आएगी। जैसे airindia.com है तो नो रिप्लाई एट airindia.com से आएगी या एयर इंडिया के किसी और ईमेल एड्रेस से आएगी, लेकिन वो जीमेल से या हॉटमेल से या याहू मेल से कभी नहीं आएगी। अगर ऐसे डोमेन से अगर आपको ईमेल आती है तो तुरंत ही आप रिप्लाई ना करें, ना ही किसी लिंक के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि ये लोग जो है आपके साथ में बैनर बना करके भेज देते हैं। बैनर को आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप किसी वेबसाइट के ऊपर राउट हो जाते हैं। तो बैनर के ऊपर आपको एयर इंडिया का लोगो नज़र आएगा, आपको एयर इंडिया की चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन होगा क्या कि लिंक वहाँ पर पीछे सस्पिशियस लिंक होता है जो कि आपको रीराउट करके कहीं और ले जाएगा, किसी और वेबसाइट पे। आप सोचेंगे कि ये एयर इंडिया की है, लेकिन वो एयर इंडिया की नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बड़ी बड़ी एंटिटीज़ का नाम लिया जाता है इसके अंदर, और बड़ी बड़ी एंटिटीज़ इस चीज़ को देखती हैं कि उनका नाम ख़राब ना हो मार्केट में, इसलिए वो भी रोकथाम के लिए अपने जो डोमेन्स या अपने नाम से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस के थ्रू जो है उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करती हैं।
और लोगों को आगाह करने की भी कोशिश करती है, क्योंकि वो जो है उसको पब्लिक डोमेन के अंदर बताते हैं। और फ्रॉडस्टर्स कुछ और ये भी करते हैं कि कुछ लोगों को जो है जॉब स्कैम्स के अंदर बेसिकली आपको हम 15,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीना, आपको 30,000 रुपये महीना, या आपको घंटे के हिसाब से हम आपको पे करेंगे, ऐसे लालच देते हैं। और लालच देते हैं तो जब आदमी व्यक्ति के पास में कोई जॉब नहीं है तो नेचुरल सी बात है लोग उसके अंदर अटकते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि कोई भी एक जॉब प्लेसमेंट कंपनी या जॉब देने वाली कंपनी आपको टेलीग्राम पे नहीं लेकर के जाएगी। पैटर्न यही है कि उनको मालूम होता है, वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, गेट ए जॉब इन नेक्स्ट 2 आवर्स, गिव योर डिटेल्स। तो उसके अंदर क्या है, हम अपने आधार कार्ड की कॉपी भी अपलोड कर देते हैं, हम अपनी सारे सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करके उनको सारी इन्फॉर्मेशन अपने हाथों से देते हैं। तो ऐसे लालच में ना आए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछती, तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़, कोई भी कंपनी अगर आपको जो है कहती है कि आप जो है अप्लाई करने के लिए टेलीग्राम पे आए, हम आपको वहाँ से हेल्प करेंगे, हमारी टीम वहाँ बैठी है, वो आपको टेलीग्राम, कृपया करके टेलीग्राम पे ना जाएं और टेलीग्राम का इस्तेमाल ना करें। जिस कंपनी को आपको जॉब देनी होगी वो आपकी नॉलेज को एसेस करेगी। नॉलेज को एसेस करने के बाद में आपको भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करें। और अगर आपको कोई लिंक आता है, कोई ईमेल आती है, सबसे पहले आप उसको क्रॉस चेक करें कि वो ईमेल फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, कहीं उसके अंदर जो लिंक आया है वो सस्पिशियस तो नहीं है, कहीं उसमें वायरस तो नहीं है, कोई बाइनरी फाइल ऐसी तो नहीं है कि वो स्पैम और फिशिंग वाली हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने जॉब्स को जो है सिक्योर करें आप अपने आप ही। अगर आप डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। सर, ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो हमारे डेटा जब हमसे मांगा जाता है और हम तुरंत बिना कुछ सोचे समझे सारे डेटा दे देते हैं, तो ये चुराए गए डेटा होते हैं, इनका इस्तेमाल कौन करता है, कैसे इनको खरीदा जाता है और क्यों? जैसे आपका सवाल था कि ये आपका डेटा वगैरह कहाँ इस्तेमाल होता है, तो देखिए आपका डेटा जो है हर जगह पे इस्तेमाल होता है, हर कंपनी का फ़ायदा है उस चीज़ से। अगर आप देखते हैं कि अगर आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी है आज, अगर हम मान के चलें कि Myntra या कोई भी ऐसी शॉपिंग वेबसाइट जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अगर हम उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कपड़े ख़रीदते हैं या ग्रॉसरीज ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, तो उनके पास में हमारा डेटा क्या क्या जाता है। हमारा नाम जाता है, हमारा घर का एड्रेस जाएगा, उसके साथ में हमारा टेलीफ़ोन नंबर जा रहा है, हमारा ईमेल एड्रेस जा रहा है, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन जा रही है, साथ में हमारे माइक का एक्सेस जा रहा है, साथ में हमारे फ़ोन डायरेक्टरी जो है, फ़ोन बुक, उसका एक्सेस जा रहा है। उसके अलावा हमारे जो आप फ़ोटोग्राफ्स वगैरह है या वीडियोज़ है, उसका एक्सेस जा रहा है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का एक्सेस जाता है, कि आप कौन सी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे हैं, कितनी देर के लिए आपने ब्राउज़ करा, आपकी इच्छा कौन सी वेबसाइट के ऊपर रुकने की ज़्यादा थी, या कौन सी वेबसाइट आपने जो है कौन सी तरीके की आपने एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखी हैं, और किस तरीके से आपका पैटर्न है, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन क्या है, आपके बैंकिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, या आपकी कोई भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें एक्सेस होती है। और आज की डेट में लगभग अगर आप देखें, अगर आपने कहीं से एक चीज़ मंगाई है, ऑलरेडी आपका डेटा कैप्चर्ड है, तो आप फ्यूचर में वो किसी और वेबसाइट से भी मंगाएंगे, जब आप वहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल्स भर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करी थी, आप वही इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। तो हम उसके ऊपर हाँ भी कर देते हैं, तो वो उस कंपनी के साथ में भी चले जाता है। इसी तरीके से हम लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह पे स्टोर्ड है। अब ये एप्लीकेशंस जो है अपना जो है पीछे डेटा जो है अपने एनालिसिस के लिए लेती हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको दिया जा सकता है, क्या आपको बेचा जा सकता है, और ये चीज़ें करते करते जो है वो आपका सारा का सारा डेटा लेती। आपने कब कौन से दिन कहाँ बैठ के क्या चीज़ ऑर्डर करी, क्या आपने चाय पी तो आपने कहाँ से पी, आपने कॉफ़ी पी तो कहाँ पी, और आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप उसी जगह पे जाते हैं, या आप अगर चाय पीते हैं तो आप दूसरी जगह पे जाते हैं, आप किस तरीके का खाना खाते हैं, आप कहाँ आपकी बिल पेमेंट्स होती है, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो है आपका देखते रहती हैं, कंट्रोल करते रहती हैं, और पीछे से कहीं ना कहीं ये गूगल से भी लिंक्ड है और गूगल भी आपका डेटा कैप्चर करता है, और थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस होती हैं या पीछे बैकएंड पे वेबसाइट्स हैं, उनको भी ये डेटा जो है प्रोसेस होता है। सो आप ये लगा लीजिए कि ये डेटा लगभग आपके पास से
हर किसी के पास में पहुंच जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कुछ लोग डेटा को सभ्य तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से उसको प्रोसेस करके आपको अच्छी चीज़ें दी जाए, और यही डेटा जो साइबर क्रिमिनल्स हैं आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल करते हैं कि आपको किस तरीके से वो फंसा सकते हैं। और देखा जाए तो हम काफ़ी सारी वेबसाइटों पे अपने फाइनेंशियल यहाँ तक की डिटेल्स भी डिस्क्लोज़ करते हैं कि हमारी सैलरी कितनी है, हम कहाँ काम करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप गूगल खोल के देखें तो गूगल के पास में तो आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपने कितनी देर काम किया, आप कितनी देर पैदल चले हो, कितने कदम पैदल चले हो, और आप कहाँ से कहाँ तक पैदल गए हो, और अगर आप गाड़ी में बैठ के गए हो तो आपको कितना समय लगा गाड़ी में बैठने में, और गाड़ी स्टार्ट करके आपको पहुंचने में कितना समय लगा। हर चीज़ का आपका जो है रिकॉर्ड गूगल के अंदर स्टोर होता है। और गूगल के बिना आपका कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल फ़ोन काम नहीं करता है। तो ये सोचिए कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि हमारी कैप्चर होती है, और हम आज की डेट में इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं आलस के अंदर डिजिटलाइजेशन की तरफ कि हम अपना डेटा खुद ही अपने हाथों से देते हैं। तो ऐसे काफ़ी डेटा हमारा जो है मतलब निकल जाता है और लगभग साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में पहुंचता है, और हर साइबर क्रिमिनल वो डेटा को प्रोसेस करके अपना फ़ायदा जब निकाल लेता है उसी डेटा को आगे किसी को बेच देता है। सो इसी तरीके से ये डेटा हमारा फैलते जाता है और साइबर क्रिमिनल्स इसको इस्तेमाल करते जाते हैं। बाकी रही अगर आपको ये देखना है कि हमारा डेटा किस किस माध्यम से लीक हुआ है, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनके ऊपर जाके दे सकते हैं, जिनमें से एक है haveibeenpawned.com। आप उसके ऊपर जाइए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका डिटेल्स क्या है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंपनी से डेटा आपका लीक हुआ है, आपका पासवर्ड लीक हुआ है या आपका आधार कार्ड लीक हुआ है या क्या इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सर लोन के बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे। आजकल जो इंस्टेंट लोन ऐप्स है इसके पीछे जो मतलब एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्योंकि इसके भी लोग बहुत शिकार हुए हैं इस ठगी के नाम पे जो इंस्टेंट लोन ऐप्स चलते हैं, तो इसके पीछे का पूरा असलियत क्या है? देखिए इंस्टेंट लोन ऐप्स जो है, सबसे पहली चीज़ तो इंस्टेंट लोन कौन देगा। यहाँ पर आज के ज़माने में या पहले भी अगर आप देखते थे, दोस्त की मदद बड़ी मुश्किल से करता है, तो एक अनजान व्यक्ति आपकी मदद कैसे करेगा। अनजान व्यक्ति अगर कर रहा है तो आप ये देखिए कि उसका लालच क्या है उसमें। और रही बात, बहुत आज की डेट में आरबीआई के द्वारा बहुत सारी एंटिटीज़ को मतलब एक्सेस मिला हुआ है कि आप लोन वगैरह देख सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन उन एंटिटीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं है। लोग जो है अनजानी एप्लीकेशंस जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं है उसी को डाउनलोड कर लेते हैं, ना उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, क्योंकि कभी भी आप प्ले स्टोर वगैरह पे से कोई भी लोन ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो उसके रिव्यूज़ भी आपको वहाँ पर लिखे हुए होते हैं। कुछ रिव्यूज़ फेक होते हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं, उसके अंदर आपको सेंस करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है। उसके अलावा उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, आपको वेब के ऊपर पता चल जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन सही है, गलत है, या उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आधे घंटे का 1 घंटे का समय निकाल के आप अपने आप को अगर देख सकते हैं कि आप गलत जगह पे फंस रहे हैं या सही जगह पे, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो लोग जॉब फ्रॉड्स के शिकार होते हैं वो कहाँ पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराएं, कहाँ पर रिपोर्ट कराएं? इज़ देयर एनी वे, कानूनी कार्रवाई वो कैसे करवाएं? आप उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए सबसे पहली चीज़ कि उनको कंप्लेंट करनी है 1930 पे। हाँ जी, जो कि हमारे जो है सेंट्रलाइज्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ होम का जो है नंबर है, और ये यहाँ पर कॉल करते ही तुरंत आपकी जो है कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक 0 FIR जो है स्टार्ट करी है पिछले कुछ दिनों में, जून के महीने से। तो लगभग 0 FIR में होता यह है कि अगर आपके 10 लाख रुपए से ऊपर का आपका कोई नुकसान होता है और आप साइबर क्राइम सेल के अंदर कंप्लेंट करते हैं 1930 पे या cybercrime.gov.in पे, ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लेंट 0 FIR में कन्वर्ट हो करके आ जाएगी। पहले प्रोसेस ये हुआ करता था कि कोई भी चीज़ आपके साथ में घटित है तो cybercrime.gov.in पे जाएं या 1930 पे कॉल करें, वहाँ कंप्लेंट करके उसकी कॉपी ले करके आप जो है
अपने लोकल थाने में आए, लोकल साइबर क्राइम थाने में या डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम सेल के अंदर, और वहाँ पर आकर के उसको एफआईआर में कन्वर्ट कराए। तो ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था, क्योंकि ट्रॉमेटिक सिचुएशन के अंदर आदमी को समझ में नहीं आता था कि वो करे क्या। तो अब उस चीज़ को जो है थोड़ा सा देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम ने लोगों के आसानी के लिए लोगों को उनके केसेस के ऊपर इंस्टेंटली इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है ये तरीका बनाया है कि 10 लाख से ऊपर की कोई भी अगर कंप्लेंट होती है, ऑटोमेटिकली वो 0 एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर उससे नीचे की है तो आपका ये है कि 1930 पे आप अपडेट करें, cybercrime.gov.in पे अपडेट करें। उसके अलावा अगर आपके साथ में आपने पैसा दिया है और बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है या जो कुछ भी है, आप अपने बैंक के नोडल ऑफिसर को या आपके बैंक के अंदर कॉल करके इंस्टेंटली आप उसको अपडेट करें। आप जिस बैंक खाते के अंदर वो पैसा गया है, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास एसएमएस आएगा ही आएगा, तो अगर आपके पास एसएमएस आया है तो आप उसको डेफिनेटली देखें, देख करके उस बैंक को भी कांटेक्ट करें। आप उनको भी बताएं कि जो है ट्रांजैक्शन नंबर जो आपका आया है वो और अमाउंट और किस आपके अकाउंट से पैसा गया है वो बताएं उनको। आप उनके नोडल ऑफिसर को भी आप ईमेल लिखिए और तुरंत ही आप उनको अपडेट करिए। तो इन चीज़ों से आपका पैसा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, 3 घंटे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। 3 घंटे के अंदर अंदर हादसा होने के अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से रोकथाम कर सकते हैं और पैसा आपको वापस मिल सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ चांसेस ऐसे भी होते हैं कि पैसा जो है आपको बहुत कम मिलता है। जैसे आपके साथ में दुर्घटना हुई 20,000 रुपये की, आपको मिले सिर्फ 5,000, क्योंकि हो सकता है कि आपको 5,000 इसलिए मिले हैं कि कुछ लोग और भी हैं जो कि उसी व्यक्ति द्वारा शिकार बने गए हैं और उन अकाउंट के अंदर ही वो पैसा लोगों का गया है। तो हो सकता है 2 या 3 आदमियों ने क्लेम पहले कर दिया हो आपसे, आप चौथे आदमी हो जिनको आपने बाद में क्लेम करा है, तो वो फिर उसको वो डिवाइड कर देते हैं और उसको वो पैसे को वापस भेज देते हैं। सो ये एक्चुअली तरीके होते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सर, जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जॉब अगर बात होती है जॉब ऑफर्स की, अचानक से उनसे बात हुई और उन्होंने सब कुछ डिटेल्स वगैरह शेयर कर दिया, और जैसे ही द मोमेंट दे रियलाइज़ कि हाँ वो फंस चुके हैं ट्रैप में, तो सबसे पहले उनको क्या स्टेप लेना चाहिए उस वक्त? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपको कोई इनविटेशन आता है जूम कॉल या वेब लिंक या गूगल लिंक वगैरह के ऊपर, और वो कहते हैं कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को प्लीज़ डाउनलोड ना करें। जूम है या टीम्स मीटिंग है या आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जिसे कहा जाता है, या गूगल आपका जो है बेसिकली मीट है, अगर इसके ऊपर कॉल्स हो रही हो तो सही है। लेकिन उसके अलावा वो कोई एप्लीकेशन अगर आपको देते हैं अननोन, कृपया करके डाउनलोड ना करें। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी इंटरव्यूअर आपको कोई स्पेशल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता, और ये सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग होता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आज की डेट में अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे तो हम खुद ही जो है उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो करके रह जाएंगे और निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बाद में अगर इन केस अगर आपको पता चलता है कि आप अटक चुके हैं या कुछ आपके साथ में हादसा हो रहा है, इमीडिएटली आप इन चीज़ों को या उस टेलीफोन नंबर को स्पेसिफिकली जहाँ से आपको कॉल्स आ रही है, जहाँ से आपको ईमेल आ रही है, कृपया करके आप इनको जो है अपडेट करें। हमारे पास में जो है चक्षु पोर्टल है एक, आप उसके ऊपर भी बेसिकली आप रिपोर्ट कर सकते हैं, sancharsaathi.com। उसके ऊपर आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं कि नंबर आपका ब्लैक लिस्टेड है, किसी का लिस्टेड है या नहीं है। और दूसरी चीज़, आप उसके अंदर वहाँ अपडेट कर सकते हैं कि आपको इस जगह से कॉल आ रही है और आपको लगता है कि ये सस्पिशियस है और लोगों को आप बचा सकते हो, तो आप वहाँ पर कंप्लेंट करिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, आप उनको बताइए। और उसके अलावा cybercrime.gov.in के ऊपर आप उसको अपडेट कर दीजिए, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ होम भी जो आपके लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है तुरंत एक्शन लेकर के उन चीज़ों को ब्लैकलिस्ट करे, आइडेंटिफाई करे कि वो जेन्युइन है या नहीं है, और ऑटोमेटिकली उसको जो है पब्लिक डोमेन से हटाने की कोशिश करे, या उनका जो चेन या नेटवर्क है उसको आइडेंटिफाई करके उसको भी मिटिगेट करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करें। सर, इज देयर अ रेगुलेटरी वैक्यूम ऑन डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स? बिल्कुल है। अगर आप डिजिटल रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म्स की बात करती हैं और स्पेसिफिकली वैक्यूम की बात करती हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें
तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा ज़रूर है। लेकिन हाँ, आज की डेट में अगर हम देखते हैं एप्लीकेशंस जहाँ पर डाउनलोड होती हैं वो है प्ले स्टोर, गूगल एंड मैक, बेसिकली iOS के लिए। तो वहाँ पर भी आज की डेट में सारी की सारी एप्लीकेशंस फ़िल्टर होती है प्रोसेस बाय प्रोसेस। उसके अंदर भी उनके कोडिंग से लेकर के, क्योंकि जो कोडिंग होती है, कोडिंग के पीछे भी जो है कभी कभी कुछ कोड्स हैकर्स जो है ऐसे डाल देते हैं कि जो आपके ऑटोमेटेड प्रोसेस के अंदर जो है पकड़े नहीं जाते हैं। तो मैनुअल प्रोसेस के द्वारा भी उनको देखा जाता है, या फिर रिव्यूज़ भी देखे जाते हैं। जैसे कि किसी ने अगर रिव्यू डाला है कि उनके साथ में कोई ऐसी घटना हुई है, और उसको जो है वो देख सकते हैं कि जो मतलब हाँ वाकई वो जेन्युइन चीज़ है जो रिपोर्ट उनको मिली है, अगर वो उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं तो वो वैक्यूम जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। सो यस, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, लोगों के तरीके भी बदल रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स के पैंतरे बदल रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है वो वैक्यूम रहता है, लेकिन उसको मिटिगेट करने की कोशिश जो है हर जगह से होती है। और साइबर क्राइम से बचने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है, जल्दबाजी ना करें, समय लें, सोचें और हर चीज़ को सोच समझ के करें। इससे आप बहुत ही बच सकते हैं। सर, जो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़ जाते हैं, वहाँ पे उन लोगों को बोला जाता है कि अगर आपको शेयर मार्केट से इतना मुनाफा कमाना है तो आप इतने पैसे लगाओ। ऑल्दो सेबी के रेगुलेशंस भी निकल रहे हैं, सेबी ने जो भी मतलब रेगुलेशंस जो बनाए हैं उसके बाद बहुत हद तक ये चीज़ें कम हुई है, लेकिन अभी भी चीज़ें थमी नहीं है। कम हुई है लेकिन थमी नहीं है, अभी भी चीज़ें हो ही रही हैं। तो शेयर मार्केट में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे हम कैसे बचें? देखिए, सबसे पहली तो मैं आपको एक कॉमन पैटर्न बता देता हूँ ये साइबर क्रिमिनल्स का, कि ये फेसबुक वगैरह के ऊपर स्पेसिफिकली हम जिस चीज़ का सर्च मारते हैं अपने ब्राउज़र से या सेल फ़ोन से, तो हमें लगभग वही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। कुछ समय के बाद में इनके बैनर्स आने शुरू हो जाते हैं। ये लोग करते क्या हैं कि जो अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं उनके बैनर सामने लगा करके उसके पीछे सस्पिशियस लिंक्स को एक्टिवेट कर देते हैं। और वो सस्पिशियस लिंक्स के ऊपर एक्टिवेट करते ही या व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वो चैट चली जाएगी, या कोई भी लिंक व्हाट्सएप का भी हो सकता है, आपको जो है हो सकता है टेलीग्राम पे भी ले जाए। टेलीग्राम लगभग एक डार्क वेब का हिस्सा है जहाँ की बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन होती है। तो ये आपको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म से अनसिक्योर्ड प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाते हैं। तो जब हम ऐसे अनवेरीफाइड सोर्स के ऊपर चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये करते क्या है, जैसे हम अपना फाइनेंशियल, शुरू में तो आपको एक दिन बताएंगे कि आपने बहुत अच्छा किया तो 1 लाख रुपए का आपका 1.5 लाख या 2 लाख बन गया है। तो जब आप कहोगे कि जी अब तो मेरे को पैसा अपना वापस चाहिए, तो वो कहेंगे सर आप ये तो आपका फ्री मनी था एक तरीके से, आपको तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपका ये पूरा पैसा आपको मिलेगा। तो आप लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप जब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप 2 लाख लेने की कोशिश करते हैं वहाँ से, तो ये देखिए कि आपका लालच उसके अंदर कितना है। और लालच है तो कहीं ना कहीं जालसाजी होगी। तो वो लालच का फ़ायदा उठाते हुए साइबर क्रिमिनल्स करते कि आपसे पैसा मंगाते हैं। सर, मेरा सबसे आखिरी सवाल होगा आपसे कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि जॉब पोर्टल्स की अचानक से भरमार लग जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये जो फ्रॉड्स होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहली चीज़, जॉब्स का क्या मतलब है। सोशल मीडिया पे फेसबुक के ऊपर आप हंसने गाने या आप जो है दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए आए हैं, वहाँ पर आपको ऐड आ रहे हैं, आप उनके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। आप जब उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आप कहाँ लैंड करते हैं? साइबर क्रिमिनल्स के झांसों में आते हैं। आपको एक्चुअली काफ़ी वेबसाइट्स हैं, ग्लासडोर हो गई है, लिंक्डइन हो गई है, या फिर आपका पहले किसी ज़माने में monster.com थी और naukri.com थी। ऐसी वेबसाइट्स जो हैं, नामी वेबसाइट्स, आप उनके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। आप अपना वहाँ पर अपने जॉब सर्च को आप एक्टिव रख सकते हैं। लेकिन जो नई एप्लीकेशन है, आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, या आपको कोई बैनर दिखाई देता है सोशल मीडिया के ऊपर कि हम आपको जॉब दे देंगे, आपको इतने घंटे का काम करना पड़ेगा, वी विल गिव यू सो मच ऑफ फैसिलिटीज़ एंड ऑल दैट। तो ये ऐसी चीज़ें जो है झांसे वाली होती हैं। लगभग हो सकता है 100 में से जो है 5% सही लोग हों, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भी हैं, लेकिन हो सकता है मान लें कि 5% भी सही है, बाकी 95% तो आपके ख़राब ही हैं, साइबर क्रिमिनल्स ही हैं। तो उनसे बचने का तरीका यही है कि
आप उनके किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, अपने आप को अवॉइड करें किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करने से, क्योंकि आप उनके लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आप उनकी बाइनरी फाइल्स को डाउनलोड होने का परमिशन दे देते हैं ऑटोमेटिकली, और वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके फ़ोन को भी कंट्रोल कर सकती हैं और उसके अलावा आपके फ़ोन का डेटा भी चोरी कर सकती हैं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें कहीं पर भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से, और अपने आप को सेफ गार्ड करें। थैंक यू सो मच सर, दिस वाज इंडीड एन इंसाइटफुल सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी प्रिकॉशंस हमें बताए हैं, जो भी आपने हमें आइडिया शेयर किए, एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, वो हमारे ऑडियंस के लिए भी काफ़ी काम आएगा। और अगर वो भी कभी जॉब से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड इन फ्रॉड्स का शिकार होते हैं, तो आपके जो भी बताई गई चीज़ें हैं वो उनके दिमाग में ज़रूर आए और वो इनसे खुद का बचाव कर सके। तो आज के लिए लेती हूँ अलविदा। आप अपने स्टोरीज़, अगर आप भी इन स्कैम्स के शिकार हुए हैं तो आप अपने स्टोरीज़ हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको होने वाले इन क्राइम से बचा सकें।